हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रिकी सेक्शन। तो इसमें बात करने वाले हम लोग जो भारत के सर्वोच्च पुरस्कार है इसको लेकर के, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं और स्टूडेंट्स के मन में काफ़ी सारे डाउट्स बने रहते हैं। पद्म विभूषण या पद्मश्री या भारत रत्न या परमवीर चक्र, वीर चक्र में डाउट्स बने रहते हैं, कौन सा सर्वोच्च सम्मान होता है और कब दिया जाता है। इस सब को लेकर के एक वीडियो में बिल्कुल डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और बता दें आप लोगों को, जो कि इसी पे अगर दूसरा मैं बनाऊँगा जिसमें भी बताएंगे आप लोगों को भारत रत्न किस किस को मिला था, कुछ इम्पोर्टेंट व्यक्ति को जो मिले थे और जो एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और 2019 वाला जो लास्ट टाइम का भारत रत्न किनको मिला था, ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा यहाँ पे दोस्तों, सर्वोच्च पुरस्कार, इस बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा उसका और देखिए सर्वोच्च पुरस्कार जो असैन्य के क्षेत्र में और सैन्य के क्षेत्र में। सबसे पहले देखिएगा जो असैन्य के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले नंबर का जो सर्वोच्च पुरस्कार है भारत का, ये है भारत रत्न, ये पता होगा आप लोगों को। उसके बाद जो आ जाता है, ये आता है पद्म पुरस्कार की श्रेणी में। तो पद्म पुरस्कार में 3 प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे देखिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। तो इसमें कैसे याद रखेंगे सबसे पहले, क्योंकि कन्फ्यूजन में ये होती है पहले पद्मश्री को रखे या पहले पद्म भूषण को रखे या पहले पद्म विभूषण को। देखिए सबसे पहले देखिए पद्म क्या है, तीनों में एक वर्ड जो है पद्म वो क्या है, तीनों में कॉमन है। अब देखिए जिसका वर्ड बड़ा है ये बड़ा पुरस्कार हो गया, यानी जिसका मतलब वर्डिंग की बातें कर रहा हूँ मैं, जिसकी लिखावट या वर्ड बड़ा है वो बड़ा पुरस्कार, यानी पद्म विभूषण क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, भूषण क्या हो जाएगा, उससे छोटा, और श्री क्या हो जाएगा, इससे छोटा। तो इसको कभी कभी रीजनिंग में इसको सीक्वेंस करने के लिए भी दे दिया जाता है, तो ये भी यहाँ से आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत रत्न पद्म पुरस्कार में पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। भारत रत्न पर भी विशेष चर्चा करेंगे हम लोग, इसके बाद देखते हैं। अब यहाँ पे आ जाए दोस्तों, देखिए सैन्य पुरस्कार। तो सैन्य पुरस्कार में जो सर्वोच्च पुरस्कार होता है ये होता है परमवीर चक्र। कौन सा होगा, परमवीर चक्र होगा, जो कि युद्ध काल के क्षेत्र में अदम्य साहस और वीरता के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार युद्ध काल के क्षेत्र में दिया जाता है। ये पुरस्कार जो है परमवीर चक्र सबसे पहले नंबर का, और यहाँ पे बन जाता है महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। इसको क्रम वाइज याद रखेंगे, जिस क्रम में लिखा गया है उसके ऑर्डर ही वही है, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र, क्योंकि ये युद्ध काल में दिए जाते हैं ये पुरस्कार। और युद्ध का अगर ये क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिएगा, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार की बात किया जाए तो भारत रत्न होगा, लेकिन वहीं पर जब बात किया जाएगा युद्ध काल के दौरान सर्वोच्च पुरस्कार की, तो परमवीर चक्र हो जाएगा। और यहाँ पे एक और चीज़ देखिएगा आप लोग, अशोक चक्र। तो अशोक चक्र जो है ये भी शांति के क्षेत्र में दिया जाता है, शांति की स्थिति में बेहतर प्रदर्शन और अदम्य साहस के लिए दिया जाता है अशोक चक्र। और ये पूछ ले आपसे शांति की स्थिति में सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, तो ये होगा हमारा अशोक चक्र। तो यहाँ से उम्मीद करता हूँ जो भी भारत के सर्वोच्च अवार्ड थे, पुरस्कार थे, यहाँ से आप लोग समझ लिए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग भारत रत्न की। अब देखिए भारत रत्न के बारे में किस किस को मिला था, जो प्रमुख व्यक्ति थे इनके बारे में बात करेंगे हम। तो सबसे पहले देखिएगा जो भारत रत्न आपने देखा होगा, पीपल के पत्ते के पे क्या होता है, पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लैटिनम छवि होती है। ये भी बताया जाता है जो भारत रत्न का चिन्ह कैसा होता था, ये भारत रत्न का चिन्ह पीपल के पत्ते पर के समान सूर्य की प्लैटिनम छवि होती है। और किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये देखिएगा कला, साहित्य, जनसेवा, विज्ञान और खेल में। खेल को भी शामिल किया गया था 2014 में, क्योंकि खेल में आपको पता है सबसे पहले 2014 में किसको मिला था, सचिन तेंदुलकर को खेल में दिया गया था। ये भी क्वेश्चन बने तो आप लोग ध्यान रखेंगे, जो खेल में सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था, तो सचिन तेंदुलकर को। कब मिला था, तो 2014 में। अब यहाँ से देखिए जो भारत रत्न की शुरुआत की गई थी वो 1954 से हुई थी। 1954 में भारत रत्न की शुरुआत की गई और सबसे पहले 3 व्यक्ति को दिया गया था 1954 में। किस किस को देखिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और सीवी रमन को। कई बार क्वेश्चन में पूछे जा चुके हैं एग्जाम में, जो आपको पहली बार भारत रत्न किनको मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगर ये तीनों व्यक्ति ऑप्शन में हो तो सबसे पहला आंसर आपका क्या होना चाहिए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिला था। और यहीं पर अगर ये मान के चलते हैं अगर ऑप्शन में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नहीं है, तब क्या होगा, तब होगा सी राजगोपालाचारी। अगर सी राजगोपालाचारी भी नहीं है ऑप्शन में, तो क्या होगा आपका आंसर, सीवी रमन। इसको याद रख लीजिए। और ऐसे देखेंगे जैसे प्रमुख व्यक्ति देखिए जो भारत के
प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो उसको कब मिला था भारत रत्न? तो 1962 यानी 1962 में मिला था। और यहीं पर देखेंगे लाल बहादुर शास्त्री, ये भी भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, तो उसको कब मिला था? तो 1966 में। और एक चीज़ याद रखिए, मरने के बाद सबसे पहले यानी मरणोपरांत किसको मिला था? तो लाल बहादुर शास्त्री जी को। ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, जो मरणोपरांत कब मिला था। और एक चीज़ और बता दूँ मैं, यहाँ पे कुछ डेट लिखी गई है। देखिए स्टार्ट तो हुआ था 1954 में, लेकिन कुछ डेट दी गई है 1977 से 1979, यानी 1977 से लेकर के 1979 तक का। तो इस बीच में भारत रत्न बंद रहा था, जनता पार्टी की सरकार द्वारा बंद किया गया था। और 80 में इस पुरस्कार को क्या कर दिया जाता है? स्टार्ट कर दिया जाता है। और यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, जो दोबारा यानी भारत रत्न बंद करने के बाद अगर दोबारा मिला तो सबसे पहली बार किसको मिला? तो देखिए 1980 में किसको मिला है? मदर टेरेसा को मिला है पहली बार। दोबारा स्टार्ट होने के बाद प्रथम बार किसको मिला? तो मदर टेरेसा को मिलती है 1980 में भारत रत्न। अब आगे देखिए 1990 में किसको मिला? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को। और जो लेटेस्ट अब तक का मतलब जो 2014 के 2019 की बातें कर रहा हूँ मैं, ये 2019 होगा यहाँ पे। 2014 का मैंने बताया था सचिन तेंदुलकर को खेल में पहली बार, और CN राव को भी दिया गया था उनके साथ में। और यहाँ पे देखिएगा 2019 में भारत रत्न तो प्रणब मुखर्जी को मिला था जनसेवा के क्षेत्र में। पता आपको, मतलब वित्त मंत्री भी रह चुके थे वो और राष्ट्रपति भी रह चुके थे। और आगे देखिएगा नानाजी देशमुख, ये सामाजिक कार्यकर्ता थे। और भूपेन हजारिका को गायकी के क्षेत्र में मिला था। इन दोनों को मरणोपरांत मिला था, क्योंकि ये दोनों मरणोपरांत मिला था, लेकिन ये प्रणब मुखर्जी को जिंदा, मतलब ये मरणोपरांत थे और ये जीवित थे, तो उनको 2019 में भारत रत्न। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, जो देखिए भूपेन हजारिका किस क्षेत्र से थे और नानाजी देशमुख किस क्षेत्र से थे। अब यहाँ पर देखिए 2 विदेशी नागरिक को भी दिया गया था भारत रत्न। तो इनमें कौन कौन थे? तो एक थे खान अब्दुल गफ्फार खान, याद रखेंगे ये पाकिस्तान के थे। और इसे देखिए उसको, ये पाकिस्तान के थे खान अब्दुल गफ्फार खान, और उसको भारत रत्न दिया गया था। और यहाँ पर दूसरा व्यक्ति थे नेल्सन मंडेला। तो ये कहाँ के थे? तो ये साउथ अफ्रीका के थे। यहाँ से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी भी कहते हैं। ये चीज़ें यहाँ से देख लेंगे आप। और देख लीजिए प्रथम महिला किसको मिला था? तो यहाँ से देखिएगा 1971 में किसको मिला था? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को, और ये प्रथम महिला थी। तो यहाँ से हम लोगों ने देखा भारत रत्न के, भारत के सर्वोच्च पुरस्कार, और कई सारे पुरस्कार हमने देखे। और आगे देखेंगे इसके जो इंडिया के अलग अलग क्षेत्र के पुरस्कार है, जैसे खेल पुरस्कार के क्षेत्र में और भी कई सारे पुरस्कार थे, इसको बातें करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।